स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स इस नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। हम जो कुछ प्रॉब्लम्स आज कर रहे हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप समझिए क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से बन रहा है। देखिए, i इज इक्वल टू 1/, ये आपका साइन एक्स है और इस साइन 2x को ब्रेक किया हमने 2 sin x cos x dx, then I is equal to 1/, sin x कॉमन आ गया, 1 minus 2 cos x dx, करेक्ट। अब यहाँ हम क्या करते हैं, 1/, sin x इंटू 1 minus 2 cos x इंटू sin x अपॉन sin x dx है। यहाँ ये प्रॉब्लम हमारी अब बन गई sin x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू 1 minus 2 cos x dx। अब इस sin स्क्वायर x को हमने लेट कर लिया क्या, sin x अपॉन साइन स्क्वायर x हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 कॉस x dx, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, तो लेट करना है cos x इक्वल टू t, देन माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारी इंटीग्रल प्रॉब्लम बन गई। I इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t। अब ये इस तरह से लिखा जा सकता है -1/1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी 1 माइनस 2t। अब ये आपकी एक प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन की हो गई। 1/1 प्लस टी 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 1 माइनस टी प्लस c अपॉन 1 माइनस, करेक्ट। अब यहाँ से मुझे इरेज करना पड़ेगा ये, देखिए 1/, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आएगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी और 1 माइनस 2t। ये एलसीएम हुआ आपका इनका, इधर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मुझे इरेज करना पड़ेगा अब ये, तो देखिए क्या आता है अब ये, a इंटू 1 प्लस टी कैंसिल, तो क्या रह गया 1 माइनस टी और 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस टी कैंसिल, तो 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2 प्लस c 1 माइनस 2t कैंसिल, 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ क्या रहा आपका, इज इक्वल टू, इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए, a इंटू 1 माइनस 2t माइनस टी माइनस 2t स्क्वायर, माइनस नहीं हो गई प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस b इंटू 1 माइनस 2t प्लस t माइनस 2t स्क्वायर, प्लस c इंटू, यहाँ आपका 1 माइनस 2t नहीं आएगा, ये 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी,
1 माइनस टी स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ से ये भी इरेज कर देते हैं। तो आपकी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम में अब क्या बनेगा, देखिए 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस 3t प्लस 2t स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस टी माइनस 2t स्क्वायर प्लस सी 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से टी स्क्वायर के साथ क्या आएगा 2a, तो 2a टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 2a बचेगा, प्लस टी स्क्वायर में ये भी है तो टी स्क्वायर निकल जाएगा, क्या रहेगा माइनस का 2 बी के साथ मल्टीप्लाई, और उधर टी स्क्वायर के साथ क्या है माइनस, प्लस टी कॉमन लेते हैं, टी के साथ में यहाँ आएगा माइनस 3a, यहाँ टी के साथ में होगा माइनस बी, और यहाँ कुछ भी नहीं है सी आएगा, और लास्ट कांस्टेंट रहा आपका प्लस ए प्लस बी और प्लस सी। अब हम कोफिशिएंट्स की तुलना करते हैं। जो कोफिशिएंट्स की तुलना करेंगे तो 2a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू बी 0, ये थर्ड हो गई। और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये आपकी फोर्थ हो गई। y इक्वेशन थर्ड, b इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, कितना रहा माइनस 3a, पुट इन इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में b इक्वल टू माइनस 3a पुट कर देते हैं, तो ये होगा 2a माइनस 2 इंटू माइनस 3a माइनस सी इज इक्वल टू 0। 2a प्लस 6a माइनस सी इज इक्वल टू 0। 8a माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फोर्थ में रखते हैं। बाई फोर्थ a b क्या हो गया माइनस 3a प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये आपकी 6। 5 और 6 को सॉल्व कर लेते हैं हम। y इक्वेशन फिफ्थ प्लस इक्वेशन सिक्स्थ, फिफ्थ और 6 का सम कर दीजिए। 8a माइनस सी इज इक्वल टू 0 माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी से सी कैंसिल, 6a इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 1/6। a की वैल्यू फाइंड हो गई। देन b इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1/6, देन b इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, y फिफ्थ, y इक्वेशन फिफ्थ से 8a 1/6 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो 4/3 माइनस सी इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू 4/3। c इक्वल टू कितना आ गया 4/3। तो ये आपकी ABC की वैल्यू आ गई। अब जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया था वहाँ इसे हम पुट कर देते हैं और आपके आंसर आ जाए। y इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 माइनस 2t dt इज इक्वल टू a/1 प्लस टी था, इंटीग्रेशन ऑफ a आपका 1/6 है, 1/1 प्लस टी dt, b आपका माइनस 1/2 1/1 माइनस टी dt, c आपका प्लस 4/3 1/1 माइनस 2t। ये इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बन गई। अब इसका भी हमें यहाँ कोई काम नहीं है, और इधर भी नीचे भी हमें इनका कोई, समझ गए होंगे वैल्यू निकालना तो आप, ठीक है ना। इसे भी यहाँ से इरेज कर, पार्शियल फ्रैक्शन
एक अच्छा टॉपिक होता है और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स काफ़ी तरह की बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम समझ रहे हैं। और भी यदि कोई आपकी पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1/6 1/1 प्लस टी का हो गया log 1 प्लस टी माइनस 1/2 log ऑफ 1 माइनस टी, और माइनस टी का -1 होगा अपॉन -1 होगा, यहाँ इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ठीक है। प्लस 4/3 log ऑफ 1 माइनस 2t होगा इसका, और -2t का -2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, देन I इज इक्वल टू 1/6 log ऑफ 1 प्लस टी माइनस माइनस प्लस हाफ log 1 माइनस टी माइनस 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, -2/3 रह गया, ये log ऑफ 1 माइनस 2t प्लस c, बट t इज इक्वल टू लेट किया था आपने cos थीटा या cos x लेट किया था, है ना। देन I इज इक्वल टू 1/6 log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस 1/2 log ऑफ 1 माइनस cos x माइनस 2/3 log ऑफ 1 माइनस 2 cos x प्लस, ये इस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। और आपने देखा कि क्वेश्चन को हमने किस तरह से दोस्तों समझा कि ये क्वेश्चन कहाँ जा करके किस तरह से इंटीग्रेशन प्रॉब्लम में बदलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हुआ और उसको चेंज करके हमने इसका सॉल्यूशन किया। अब ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम यहाँ पे, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न हमारे दिमाग में होना चाहिए इंटीग्रेशन में कि ये पैटर्न है, ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हमको क्या करना है। बस इतनी चीज़ों को समझिए, उसके बाद इंटीग्रेशन इजी होता है। अगर आप पैटर्न नहीं समझते हो तो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x dx। देखिए यहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूँ, लेकिन cos x sin x लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। यहाँ लेट कर लेते हैं cos x इज इक्वल टू a, इसका डिफ्रेंशिएशन मत कीजिए, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब जाके चेंज होती है वैल्यू। अभी हमको कुछ नहीं करना, ऐसे ही बस केवल लेट करके हम यहाँ पे cos x को बाद में पुट कर देंगे इस जगह पर, ठीक है ना। यानी अपना क्वेश्चन जो बन गया वो केवल ये बन जाएगा यहाँ 1 माइनस ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस ए डी एक्स। इससे आपका पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉब्लम बन गया 1 माइनस ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस ए, देन ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए, 1 माइनस ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस ए, इधर एलसीएम आएगा आपका a इंटू 1 प्लस ए, देन a इंटू 1 प्लस ए प्लस बी ए, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस बी ए, 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस स्मॉल ए कॉमन आया ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है a, इधर कांस्टेंट क्या है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर a प्लस बी, a के कोफिशिएंट है a प्लस बी, और यहाँ क्या है -1, a की वैल्यू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, देन b इक्वल टू कितना आ गया -2। बस हो गया इसका सॉल्यूशन। ना आई इंटीग्रेशन लिख दो चाहे 1 माइनस ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू ए 1 अपॉन ए प्लस बी -2, यहाँ डी एक्स ही है भी, है ना, 1 प्लस ए, 1 ए क्या है यहाँ cos x अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x dx, चेंज नहीं किया, dx ही हमारे यहाँ है। और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x dx
माइनस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स. Then it is sec x dx minus 2 1 upon 1 plus cos x into 1 minus cos x upon 1 minus cos x dx. Integration of sec x dx minus 2 1 minus cos x upon 1 minus cos square x dx. Correct? Then it is sec x dx minus 2 1 minus cos x upon sin square x dx. Then it is sec x dx minus 2 1 upon sin square x dx or minus minus plus 2 cos x upon sin square x dx. Then it is sec x dx minus 2 cosec स्क्वायर x dx और ये प्लस 2 cos अपॉन साइन cot x cosec x dx. करेक्ट? बस हो गया सॉल्यूशन अब तो इसका. ठीक है ना? अगर पैटर्न समझ गए, क्वेश्चन समझ गए तो इंटीग्रेशन इजी. अब आगे ना आसानी से sec x का क्या होता है? sec x का होता है log sec x प्लस tan x माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्यों cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot x, तो ये प्लस cot x और इसका माइनस 2 cosec x प्लस तो cosec x cot x का क्या होता है माइनस cosec x होता है, तो प्लस करता है माइनस. ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. करेक्ट? समझ गए सर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं. इसी तरह से अच्छी प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इनको हम कर रहे हैं यहाँ. ठीक है, देखिए एक और प्रॉब्लम है बहुत शानदार है, इसे भी देख लीजिए. अभी तो बहुत प्रॉब्लम्स है इसमें अच्छी करने लायक. मैं आपको इसलिए एक्सरसाइज वगैरह नहीं बता रहा कि जिससे कि आप केवल क्वेश्चन देख के क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में एक्सरसाइज नहीं आती, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम को देखकर ही हमें समझना होता है कि प्रॉब्लम किस पैटर्न की है. वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बशर्ते आप वीडियोज को देखें और समझें कि यहाँ से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. ठीक है, देखिए ये है जैसे आपकी प्रॉब्लम i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की होल पावर 3 dx. अब ये तो कन्फर्म है यहाँ कि ये अगर x माइनस 1 की होल पावर क्यूब को खोला जाए तो क्यूब आएगी और ये स्क्वायर डिवाइड तो होगा ही नहीं. अब ये ही मेरी प्रॉब्लम है और ये मेरा क्वेश्चन है. मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, x माइनस 1 को मैंने t लेट कर दिया. ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से t प्लस 1 वैसे, यहाँ से dx इक्वल टू क्या बन गया dt. और डिफरेंशिएशन किया है, मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना. आई एक्स स्क्वायर टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये क्या हो गया टी क्यूब और डी टी. आई इज इक्वल टू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन होगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t प्लस टी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी क्यूब डी टी है. तो क्या बन गया i इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2t प्लस टी 3t है ना, 2t और t 3t 1 2 3 टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस अपॉन टी. अब तो कोई दिक्कत ही नहीं. अब क्या कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब प्लस 3t अपॉन टी क्यूब प्लस 3 अपॉन टी क्यूब और इसका होल इंटीग्रेशन. देन i इज इक्वल टू ये t रह गया, यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, अलग अलग बन जाएंगे 1 अपॉन टी
डी टी प्लस 3 को बाहर लिखिए 1 टी स्क्वायर डी टी प्लस 3 को आउट करिए 1 टी क्यूब डी टी 1 टी डी टी प्लस 3 टी की पावर -2 डी टी प्लस 3 टी की पावर -3 डी टी लॉग टी प्लस 3 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 3 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस लॉग टी, ये -1 बचा -3, उधर भी टी की पावर -1 बनेगी बचेगी, नीचे लिख सकते हैं। ये -2 बचा तो -3/2 हो गया, ठीक है ना। और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ टी इज x -1 -3/(x-1) -3/2 x-1 का होल स्क्वायर प्लस, करेक्ट। तो ये कुछ आपको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम मैंने आपको समझाई। अब इसी पैटर्न पर और भी प्रॉब्लम आपके लिए लेके आऊँगा नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।